नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भूगोल और इसकी शाखाएं। तो इसको मैं दो पार्टों में पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो प्रश्न हैं वेरी शॉर्ट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएँ हैं, भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएँ हैं, या फिर कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया था, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ जाता है कि संक्षिप्त वर्णन कीजिए, भौतिक भूगोल की शाखाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या कभी कभी तो लॉन्ग में पूछ लिया था कि भूगोल क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और इसकी शाखाएं क्या है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप वेरी शॉर्ट या लॉन्ग सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो जाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में 50 शब्दों में पूछा जाता है कि भूगोल क्या है, या कभी कभी इसका अर्थ या इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे भूगोल है क्या। भूगोल पृथ्वी तल और उसके निवासियों का विज्ञान है। क्या है? भूगोल विज्ञान है। किसका विज्ञान? पृथ्वी तल और उसके निवासियों, यानी पृथ्वी तल पर रहने वाले निवासियों का, चाहे वो कोई मनुष्य रहता हो, जीव जंतु रहता हो, या कोई पेड़ पौधा, इन सभी का विज्ञान है। भूगोल के अंतर्गत धरातल पर फैले हुए विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का समग्र अध्ययन किया जाता है। भूगोल के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक भूभाग जैसे पहाड़, पठार, मैदान, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान होता है, या फिर इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा भूमिका बता दिया, लेकिन अब यहाँ हम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई भूगोल का अर्थ क्या है। अभी आप शब्द को देखिए, भूगोल। तो भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और गोल मतलब गोलाकार की, यानी कि पृथ्वी हमारी कैसी है? लगभग गोलाकार की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भूगोल का अर्थ उत्पत्ति के आधार पर, कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई। भूगोल यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। ग्रीक भाषा, कहीं कहीं आपको लैटिन मिल जाएगा, लेकिन ये ग्रीक ज़्यादा सही है, मतलब ज़्यादा ऑथेंटिक है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक तो है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। देखिए, जियोग्राफी में 2 शब्द हैं, जियोग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोज, या कहीं कहीं ग्राफो लिखा होता है, कहीं कहीं ग्राफिया लिखा होता है, तो कुछ भी लिखा हो। तो ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन करना। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफो का मतलब अध्ययन या वर्णन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल। या फिर आप कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है। तो ये पहले परिभाषा दी गई थी। आज क्या है कि भूगोल में हम बहुत सारे अलग तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो कि पृथ्वी से बाहर हैं, जैसे ब्रह्मांड के बारे में, तो भी भूगोल के ही अंतर्गत आता है। लेकिन पहले ये परिभाषा दी गई थी, तो पहले के हिसाब से सही है, क्योंकि पहले लोगों ने पृथ्वी के बारे में जानना शुरू किया था। अर्थात भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट लिखा हुआ है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया हिकैटियस को। तो देखिए, अगर हम शब्द की उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो एरेटोस्थनीज को सभी लोग, सभी विद्वान मानते हैं कि ये भूगोल के पिता हैं, अगर शब्द की उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, क्योंकि भूगोल शब्द की उत्पत्ति इन्होंने ही की। लेकिन अगर हम शब्द की उत्पत्ति को छोड़ दें, व्यवहारिक रूप में देखें, तो वहाँ पर हिकैटियस को माना जाता है। इसलिए दोनों सही हैं, अलग अलग विद्वान हैं, उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग उनका मत है, लेकिन दोनों सही है। ओके, लेकिन ज़्यादा मत जो है वो एरेटोस्थनीज को दिया जाता है। मतलब
इनको ज़्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिकेटियस को मानते हैं, इसलिए मैंने आपको जहाँ हिकेटियस लिखा था वहाँ पर हिकेटियस बता दिया, और यहाँ इरेटोस्थनीज लिखा है तो इरेटोस्थनीज में बता रहा हूँ। इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया भूगोल क्या है, उसका अर्थ क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे कहाँ हुई। अब यहाँ थोड़ा सा हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देख लेते हैं भूगोल के बारे में। इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं, 3 हैं यहाँ पर, ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है कि एग्ज़ाम में आपको कितना लिखना है। देखिए, LD स्टॉम्प के अनुसार भूगोल क्या है? भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। फिर यहाँ है आर्थर होम, इनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। एक और हैं यहाँ पर टॉलमी, आपने इनका नाम सुना होगा, क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, क्लॉडियस टॉलमी ने कही बात। तो ये आपने अभी तक समझा कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल की डेफिनेशन कौन कौन सी है, किस विद्वान ने दिया है। ये आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में और इसकी उपशाखाओं के बारे में। देखिए, भूगोल एक प्रकार से क्या है, एक विज्ञान ही है, पृथ्वी का विज्ञान आप कह सकते हैं, विशेष ज्ञान है। तो भूगोल की प्रमुख शाखाएं एवं उपशाखाएं यहाँ पर आप भूगोल को मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित किया था। यानी भूगोल को मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल नाम की 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भूगोल को हमने 2 भागों में बांट दिया मोटे मोटे तौर पर, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। इसके बाद इन 2 शाखाओं को अन्य उप शाखाओं में भी विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पहले हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल को भी कई उप शाखाओं में बांट दिया गया। तो भौतिक भूगोल क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तत्व जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनका अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा को हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल की कुछ उप शाखाएँ हैं, जैसे यहाँ पर हैं भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ये सब भूगोल की शाखाएं हैं, मतलब भौतिक भूगोल की उप शाखाएं हैं। जैव भूगोल, अब जैव को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, पादप और जंतु भूगोल। चाहे आप भूगोल कहिए या विज्ञान कहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया भूगोल क्या है, एक प्रकार का विज्ञान ही है। पर्यावरणीय भूगोल, मृदा भूगोल, भूगणित, ये भी एक प्रकार का भूगोल है जिसमें मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा कि भूगणित में अक्षांशों, देशांतरों का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के माप, आकार, आकृति, इसका अध्ययन किया जाता है। खगोलीय विज्ञान, जल विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। तो ये सब क्या है, ये सब भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं या फिर उप शाखाएं हैं। तो कभी कभी 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि भौतिक भूगोल की शाखाओं को लिखिए, तो ऐसे लिख देंगे आप, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, जल विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, मृदा, भूगणित, ये सारी उपशाखाएं हैं। अब जो दूसरा है यहाँ पर वो है मानव भूगोल। मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब मानव और उसके आसपास का जो पर्यावरण है, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध है, इसका अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल की कुछ शाखाएं हैं यहाँ पर, जैसे देखिए शाखाएं तो और भी हैं, लेकिन मैंने जो मुख्य शाखाएं हैं उन्हीं का नाम लिखा है। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। अब देखिए, कभी कभी आपसे 2 नंबर में ऐसे पूछ लेगा कि आर्थिक भूगोल क्या है, राजनीतिक भूगोल क्या है, ऐतिहासिक भूगोल क्या है, तो ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में। तो इसलिए जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें मैं आपको इन सारी जो शाखाएं हैं, चाहे भौतिक भूगोल की हों या फिर मानव भूगोल की हों,
इन सब के बारे में मैं 2-2 3-3 लाइन पढ़ा दूंगा अगले वाले पार्ट में। फिर आपका ये भूगोल और उसकी शाखाएं जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।